भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, और जो भगवान कृष्ण और कर्ण का संवाद है, जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। लोग सीखे तो उससे। तो एक रिसर्च और भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद, भगवान कृष्ण और कर्ण का संवाद हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपने कर्म को ईमानदारी से करते जाना है। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद ये संदेश हमें देता है, और भगवान कृष्ण और कर्ण का जो संवाद है वो हमें यह संदेश देता है कि जो पहले हो चुका है उसको याद नहीं करना है, आगे क्या करना है वो लक्ष्य बनाना है। देखिए, कर्ण बहुत बड़ा दानी, उससे बड़ा दानी कोई नहीं था पृथ्वी पर, लेकिन फिर भी कर्ण की पूजा नहीं होती है, भगवान कृष्ण की पूजा होती है। भगवान कृष्ण और कर्ण में अंतर क्या था जानते हैं? कृष्ण क्यों पूजनीय है और कर्ण क्यों पूजनीय नहीं है? ठीक है, कर्ण की भी पूजा होती है, लेकिन जितना कृष्ण पूजनीय है उतना तो कर्ण नहीं है। तो भगवान कृष्ण और कर्ण में अंतर को समझिएगा। जो मेरिट में छठी है या मेंस में छठी है या छठे हैं, उनके लिए है ये संवाद स्पेशली। भगवान कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ। जन्म लेते मां पिताजी को छोड़ना पड़ा, या मां पिताजी पीछे छूट गए। पालन पोषण अपनी मां नहीं की, गाय चराए, गोबर उठाए। कर्ण मां जन्म दी और लोक लज्जा के कारण छोड़ दी। गुरु द्रोणाचार्य कर्ण को शिक्षा इसलिए नहीं दिए क्योंकि राज परिवार से संबंधित नहीं थे वो। द्रौपदी के स्वयंवर से उन्हें इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि राज परिवार से संबंधित नहीं थे वो। तो कहने का मतलब ये है, रखिए ना, कहे पुकारे। अच्छा ठीक है, सब चीज देखेंगे आराम से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, कृष्ण को भी, भगवान कृष्ण को भी कष्ट हुआ है, जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ा है, और दानवीर कर्ण को भी। लेकिन कर्ण में क्या था? वो अपने जीवन में घटित हुए हर घटना को पकड़कर हमेशा रोते रहता था। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे जो हो गया है हो गया है। लेकिन कृष्ण, भगवान कृष्ण ये नहीं सोचते थे कि क्यों हुआ है। भगवान कृष्ण ये सोचते थे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। और यही सोच करके हमेशा भगवान कृष्ण मुस्कुराते रहते थे, और कर्ण जो है हमेशा परेशान रहते थे, क्यों हुआ? अब जो हो गया हो गया है। अब अंशुमन शहीद हो गए हैं, तो अब तो वापस रिटर्न नहीं हो सकते हैं वो। अब उनके परिवार के लोगों को चाहिए कि आगे बढ़े। अब उसी को पकड़ के भर जिंदगी रोते रहे तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो कर्ण इसलिए नहीं पूजे जाते हैं या कम पूजे जाते हैं क्योंकि वो अपने पहले की घटनाओं को पकड़कर हमेशा रोते रहते थे। और भगवान कृष्ण इसलिए पूजनीय है और पूजे जाते हैं, भारत में नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर पूजे जाते हैं, क्योंकि पिछले चीजों को पकड़कर रोते नहीं थे, पीछे की चीजों से सीखते थे, मुस्कुरा करके आगे बढ़ते थे। तो बनना है तो कृष्ण जैसा बनिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में कृष्ण की भांति आप भी अपने समाज में, अपने परिवार में पूजनीय हो सके। और हमारे समाज में पूजनीय होने का मतलब है सरकारी नौकरी का होना। अगर आपको सरकारी नौकरी है तो आप पूजनीय हैं, आपको कुर्सी मिलेगा समाज में बैठने के लिए, आपको चाय मिलेगा। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं है, आप कितने भी पढ़ने में इंटेलिजेंट है, लुच्चा है, लफुआ है, पटना में रंगदारी करता है, फलना करता है, चिल्ला करता है, वही रिजल्ट हो जाएगा, तुरंत मुंह बंद, समझे। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे ऊपर उठिए। ये भी उन लोगों के लिए ही है जो लोग असफल हुए हैं। क्या कहेगा लोग? का काम कहना है, लोग कहेगा। एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना, अपना मेहनत में लग जाना है, समझे। तो आइए अब, तो आधुनिक भारतीय इतिहास का